स्वागत आप सभी का गुरुदेव मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर अपने कंपटीशन मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें आज जो अपने टॉपिक शुरुआत करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज का मतलब क्या होता है कि ब्याज पे ब्याज मिलना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चक्रवर्ती ब्याज। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे बेसिक थ्योरी। चक्रवर्ती ब्याज की थ्योरी क्या है, उसके बेसिक कंसेप्ट क्या हैं, कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ करने हैं, या कौन कौन से अपने शॉर्ट तरीके जो हैं एग्ज़ाम में वो कौन कौन से तरीके यूज़ करने हैं। तो पहले तो अपने इसका बेसिक पॉइंट पढ़ेंगे, उसके बाद में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे। लगभग 1 से 2 क्लास में अपने इसकी जो छोटी छोटी थ्योरी है वो क्लियर कर लेंगे। थ्योरी जो है, मैं ये नहीं कहता कि 1 से 2 क्लास में 100% थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। कुछ थ्योरी जो बाकी होगी वो थ्योरी अपने क्वेश्चन के साथ साथ में क्लियर करेंगे ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो शुरुआत कर रहे हैं आज अपने चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का जो टॉपिक है वो अपने पीछे की क्लासों में पढ़ चुके हैं। सिंपल इंटरेस्ट का जो टॉपिक है वो अपना कंप्लीट है। आगे हम चक्रवर्ती ब्याज पढ़ेंगे। चक्रवर्ती ब्याज का मतलब क्या होता है, सबसे पहले चक्रवर्ती ब्याज का मतलब समझते हैं। चक्रवर्ती ब्याज का मतलब होता है जो साधारण ब्याज आपको मिला है उस पे ब्याज मिलना। जो भी ब्याज मिला है उस ब्याज पे ब्याज मिलना। जैसे अगर मान लेते हैं आपको कोई भी एक टाइम में यानी कि एक वर्ष में मान लेते हैं आपको 100 रुपये का साधारण ब्याज मिला है। 100 रुपये का अगर साधारण ब्याज मिला है तो इसका 1 साल का ये 100 रुपये का साधारण ब्याज है। मान लेते हैं दूसरे साल भी 100 रुपये का साधारण ब्याज मिलता है। ठीक है, तो 2 सालों का साधारण ब्याज कितना हो गया, 200 रुपये। लेकिन 2 सालों का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, जो पीछे साधारण ब्याज मिला है ना उस पे ब्याज और मिलेगा। ठीक है, जो भी रेट से ब्याज मिल रहा था उस रेट से इस पर भी जितना भी ब्याज मिलेगा, मान लेते हैं 10% से मिल रहा था तो इसका कितना हो जाएगा, 10 रुपये। ठीक है, तो ये टोटल 100 और 100 210 रुपये जो होगा वो चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा। साधारण ब्याज 100 और 100 200 होगा। अंतर क्या होगा, 10 रुपये का। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के बीच में जो अंतर आएगा वो आएगा इस हिसाब से 10 रुपये का। ठीक है, तो इसका पहले तो अपने देखेंगे बेसिक कंसेप्ट। कुछ स्टूडेंट क्या है कि जब एग्ज़ाम के अंदर चक्रवर्ती ब्याज का जब क्वेश्चन देखते हैं तो डायरेक्ट स्किप कर जाते हैं, उस क्वेश्चन को करने की कोशिश ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि इस क्वेश्चन में हमें टाइम ज़्यादा लगेगा। चक्रवर्ती ब्याज का नाम देखते ही स्किप कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि टाइम भी ज़्यादा लगेगा सोल्व करने में। उनको पता है कि क्या अपने अप्रोच लगा सकते हैं, अप्रोच नहीं लगा सकते तो उन्हें यह पता होता है कि अपने फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि इसे जल्दी से जल्दी कैसे सोल्व करना है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट जो है वो सिर्फ ट्रिक पर रहते हैं कि सिर्फ ट्रिक से ही अपने करें, और जब वो एग्ज़ाम में बैठते हैं तो जब ट्रिक वाला जब क्वेश्चन आता है ठीक है, तो उसमें जो ट्रिक यूज़ करनी होती है वो यूज़ करके देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ट्रिक से अपने कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो अपने पहले बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद में उसकी थ्योरी के साथ साथ में क्वेश्चन करेंगे। शॉर्ट तरीका क्या हो सकता है, सिंपल तरीका क्या हो सकता है, या हाई लेवल के जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो पढ़ते हैं कि चक्रवर्ती ब्याज क्या चीज़ है, इसे कैसे काउंट करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं मान लेता हूँ, एक एग्जाम्पल से लेकर शुरुआत करता हूँ। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने मान लिया कि 1000 रुपये है। ठीक है, ये तो है मूलधन, 1000 रुपये का मूलधन है। ठीक है, और रेट मैंने जो दर जो मैंने मान ली वो है 5%। दर कितनी मान ली, 5%। ठीक है, टाइम जो है वो मान लिया मैंने, यानी कि समय जो है वो मैंने मान लिया कि 2 वर्ष है। ठीक है, टाइम कितना है, 2 वर्ष का। ठीक है, इसमें अपने को बताना है चक्रवर्ती ब्याज। अब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको तरीके क्या क्या हो सकते हैं चक्रवर्ती ब्याज निकालने के। ठीक है, पहला तरीका क्या हो सकता है, फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले तो वो देखो, फॉर्मूला होता है जैसे अमाउंट का मतलब होता है मिश्रधन। ठीक है, ये होता है मिश्रधन, अमाउंट का मतलब होता है मिश्रधन। ठीक है, साधारण ब्याज में पढ़ चुके हैं, अमाउंट का मतलब मिश्रधन बराबर होता है P1 + R/100 की पावर T, यानी कि टाइम। T का मतलब समय है, R का मतलब क्या है, दर है,
रेट है, पी का मतलब मूलधन है, ए का मतलब मिश्रधन है। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अपनों ने ये चीज़ पढ़ी है कि जो अमाउंट होता है, अमाउंट का मतलब मिश्रधन जो होता है, मिश्रधन क्या होता है, जब आप ब्याज में मूलधन में ब्याज जोड़ लेते हो तो वो हो जाता है मिश्रधन। अमाउंट का मतलब हो गया प्रिंसिपल प्लस, ठीक है, CI, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया। आपके पास चक्रवर्ती ब्याज कितना है, उसे मूलधन में जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, मिश्रधन के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि अब हमें अगर यहाँ से चक्रवर्ती ब्याज निकालना हो तो A माइनस पी बराबर किसके हो जाएगा, CI के। ठीक है, यानी कि अगर हमें चाहिए चक्रवर्ती ब्याज तो मैं मिश्रधन में से मूलधन घटा देता हूँ। ठीक है, मिश्रधन में से मूलधन घटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से ये क्या है, मिश्रधन है, अमाउंट समझ गए होंगे आप। ठीक है, यहाँ से मैं ये भी लिख सकता हूँ कि A अपॉन में P बराबर, यानी कि A इसके बटे में आएगा तो 1 प्लस R बटे में 100 की पावर T। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है, ये अनुपात भी याद रखना है आपको कि अगर ऐसे करें A अपॉन में P करें तो ये किसके बराबर होगा, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आपको पता है कि जो A माइनस P है वो CI के बराबर है, ये कंसेप्ट पता है आपको कि चक्रवर्ती ब्याज के बराबर होगा। ठीक है, A का मान कितना है, P, A की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, P इंटू में 1 प्लस R बटे में 100 की पावर T माइनस P बराबर CI, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज। A की जगह मैंने इसे रख दिया है, ठीक है, फॉर्मूले को। ठीक है, यहाँ से चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला क्या बन गया, ये बन गया। इसके अलावा आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, P को कॉमन भी ले सकते हो। ठीक है, P को अगर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस R बटे में 100 की पावर कितना हो जाएगा, T माइनस 1, क्योंकि P कॉमन ले चुका हूँ, बराबर किसके आएगा, CI के, चक्रवर्ती ब्याज के। ठीक है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए और बिना रुके हुए आपको देखना है, क्योंकि मैं इसमें बहुत से अच्छे अच्छे कंसेप्ट बताऊंगा, थ्योरी जो है वो पूरी की पूरी कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको बिना रुके और लगातार इस वीडियो को देखना है, तो आपको आज चीज़ें जो हैं वो अच्छे से समझ में आएंगी। देखो, यहाँ तक आपने लगभग सभी स्टूडेंट ने पढ़ा होगा। ठीक है, अब अपने यहाँ से देखते हैं कि अपने जो चक्रवर्ती ब्याज है उस वो कैसे निकालते हैं, कैसे काउंट कर सकते हैं, चक्रवर्ती ब्याज निकालेंगे कैसे। ठीक है, जितने भी तरीके हो सकते हैं, चाहे वो बेसिक तरीका है या फिर वो थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक है, या जो भी तरीका आपका बनता है, थ्योरी से निकले या फिर आप फॉर्मूले से करो, जो भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे सिंपल होने लग जाएंगे। ठीक है, लेकिन वीडियो को लगातार और पूरा देखना है। देखो, फॉर्मूला आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को करवाता हूँ कि अपने इस क्वेश्चन को किन किन तरीकों से, अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। देखो, यहाँ से पहला तरीका देखो, 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 20 से 20 50 रुपये। 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो गया, 50 रुपये। ठीक है, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज ये भी 50 रुपये। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट कह सकते हो कि मूलधन दे रखा है, 5% रेट दे रखी है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, पहले देखते हैं साधारण ब्याज। ठीक है, 5 इंटू में 2 बटे में 100। ठीक है, कितना हो जाएगा, 100 रुपये। ठीक है, यहाँ से जब काउंट करेंगे तो इसका साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, 100 रुपये। ठीक है, ये क्या आ गया, साधारण ब्याज। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, SI। साधारण ब्याज अपने पास कितना आ गया, 100 रुपये। अब अपने को चाहिए होता है चक्रवर्ती ब्याज। देखो, फर्स्ट ईयर का जो साधारण ब्याज है वो 50 रुपये है, सेकेंड ईयर का जो साधारण ब्याज है वो भी 50 रुपये है। ठीक है, सेकेंड ईयर यानी कि ये लास्ट ईयर है। ठीक है, इस साल से पहले जितना भी साधारण ब्याज मिल चुका है उस पर ब्याज लगेगा, वो भी जो पहले की रेट है उसी रेट से उस पर ब्याज लगेगा। तो जो 50 रुपये है पीछे जो ब्याज मिला है, यानी कि मूलधन पे तो ब्याज इसे मिल गया सेकेंड ईयर में, लेकिन पीछे जो ब्याज मिला है 50 रुपये उस पर भी ब्याज मिलेगा। इस पर कितना ब्याज मिलेगा, 50 रुपये पर 5% रेट से 1 साल का कितना ब्याज हो जाएगा, 25 बटे में 10 कितना हो गया, 2.5। ठीक है, तो इसका मतलब सेकेंड ईयर में 2.5 रुपये का चक्रवर्ती ब्याज में मिलेगा। दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना हो गया, यहाँ पे दूसरे साल का जो साधारण ब्याज है वो 50 रुपये, उसमें 2.5 रुपये जो है वो चक्रवर्ती ब्याज भी है। टोटल जो चक्रवर्ती ब्याज कितना हो गया, 50 और 100
दो, 102.5। ठीक है, साधारण ब्याज कितना है 100 रुपये, और चक्रवर्ती ब्याज कितना है वो है 102.5। ठीक है, यानी कि 2 सालों का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के बीच में जो अंतर आया वो क्या आया, वो अंतर आया है जो पहले वर्ष का साधारण ब्याज है उस पर जो रेट दे रखी है उससे आप जो रेट लगाओगे उससे जितना भी ब्याज मिलेगा, यानी कि पहले वर्ष का जो साधारण ब्याज है उस ब्याज पे जितना ब्याज मिलेगा वही क्या होगा 2 सालों का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के बीच का अंतर होगा। ठीक है, थोड़ा सा खुले दिमाग से सोच रहे हैं। ठीक है, देखो ये तो हो गया यहाँ तक। इसके बाद में आप इसे कैसे निकाल सकते हो, ये तो अपने नॉर्मल तरीके से देख लिया। अब आप फॉर्मूले में रख सकते हो। फॉर्मूले में कैसे रखना है, आपके पास रेट है, टाइम भी आपके पास है, ठीक है, और मूलधन भी आपको दे रखा है, तो आप अमाउंट भी निकाल सकते हो और क्या निकाल सकते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, CI भी निकाल सकते हो। ये तो हो गया इसका एक तरीका, तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका फॉर्मूले से हो गया। अब आगे तीसरा या चौथा आगे जो नेक्स्ट तरीका है वो देखते हैं कैसे इसे सोल्व कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट तरीका क्या हो सकता है, नेक्स्ट तरीका ये हो सकता है कि जो 5% होता है, 5% का मतलब क्या होगा, 5% का मतलब होता है 5 बटे में परसेंट कटेगा तो 100 लगेगा, बटे में परसेंट कटेगा तो बटे में 100 लगेगा, यानी 5 बटे में 100। 5 बटे में 100 का मतलब 1 बटे में 20, यानी कि 20 रुपये पर 1 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो ये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट 21 बटे में 20। ठीक है, 21 बटे में 20 ये कितने टाइम का है, 21 बटे में 20 1 साल, और अगले साल के जो 2 साल के लिए दे रखा है तो फिर दूसरे साल भी 21 बटे में 20। ये जो होगा ये होगा 441 और ये हो जाएगा 400। ठीक है, ये होता है अमाउंट। ठीक है, ये होता है अमाउंट, ये होता है अमाउंट। अमाउंट का मतलब मिश्रधन जिसमें ब्याज जुड़ा हो। ठीक है, और ये होता है मूलधन। ठीक है, ये होता है प्रिंसिपल। ठीक है, एक बात और नोट करने वाली है कि पहले वर्ष का जो साधारण ब्याज होता है वही चक्रवर्ती ब्याज होता है, यानी कि अगर 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना हो तो वही साधारण ब्याज होगा, अगर 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज पूछे तो वही चक्रवर्ती ब्याज होगा, वही साधारण ब्याज होगा, क्योंकि उससे पहले आपके पास कोई भी ब्याज नहीं है। चक्रवर्ती ब्याज का मतलब यही बनता है कि ब्याज पे ब्याज लेना। ठीक है, यहाँ से अपने पास क्या हो गया 441 और 400। ठीक है, 400 का मतलब मूलधन है और अपने पास मूलधन कितना है 1000 बटे में 400। ठीक है, यानी कि 1000 जो है 400 जो है वो 1000 के बराबर है। अपने को क्या चाहिए a माइनस पी, a माइनस पी मतलब क्या हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अपने को क्या चाहिए चक्रवर्ती ब्याज, जो कितना जाएगा 41। ठीक है, अपने को 41 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 410 बटे में 4, यानी कि 205 बटे में 2, यानी कि 102.5। ठीक है, ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब एक ही ये तरीका हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, एक तो तरीका ये भी हो गया। ठीक है, और भी तरीके बनेंगे जो हम क्वेश्चन के साथ साथ में भी करेंगे, लेकिन पहले कुछ तरीके बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे है, क्या है, उसे कैसे निकालना आता है। ठीक है, तो एक तरीका ये भी हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। कैसे करना है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है बटे में 100, 5 बटे में 100, 1 बटे में 20। ठीक है, 21 बटे में 20। ठीक है, यहाँ से अपने ये मिश्रधन हो गया, ये मूलधन हो गया, इनका अंतर क्या हो गया ब्याज, और यहाँ से मूलधन के बराबर रखा और ब्याज निकाल लिया। 2 सालों का है इसीलिए 2 बार मल्टीप्लाई किया है। आगे देखिए नेक्स्ट तरीका क्या हो सकता है, अगला तरीका देखो। अगला तरीका ये हो सकता है कि जो 5% रेट है, देखो चक्रवृद्धि ब्याज में जो ब्याज की जो रेट होती है, अगर आप इसे 2 सालों तक काउंट करना चाहते हो तो वो कैसे काउंट करते हैं। ठीक है, इस पर आगे भी बात करेंगे, लेकिन एक बार मैं थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ। ठीक है, इसे आगे 2 सालों तक कैसे काउंट करेंगे, 5, ये चीज़ आपने पढ़ी होगी, a + b + ab बटे में 100। ठीक है, आगे देखेंगे कि ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, वो भी देखेंगे, पहले आप यहाँ से एक बार देखिए। ठीक है, 5 + 5, ठीक है, ये चीज़ आपने पढ़ी होगी, 5 + 5 इंटू में 5 इंटू में 5 बटे में 100। ठीक है, ये कितना हो गया 5 और 5 10, 10 प्लस ये कितना हो गया 25, 25 बटे में 100.25। ठीक है, यानी 10.25। ठीक है,
अगर आप साधारण ब्याज काउंट करते हो तो 5% 1 साल की रेट है, तो 2 साल की रेट कितनी होगी 10% से। 2 साल की रेट कितनी हो जाएगी 10% से हो जाएगी। लेकिन अगर चक्रवर्ती ब्याज से काउंट करते हो तो 10.25% हो जाएगी, 10.25% हो जाएगी, ठीक है। और रुपए कितने 1000, 1000 का 10.25% हटेगा, बटे में लगेगा 100, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 102.5, ठीक है। ये आ गया इसका चक्रवर्ती ब्याज। एक तरीका ये हो गया, ठीक है। ये भी एक चक्रवर्ती ब्याज निकालने का तरीका है। इसके बाद में आप और भी अलग अलग तरीक़ों से निकाल सकते हो। वो तरीके क्या क्या हो सकते हैं वो आगे अपने क्वेश्चन के साथ साथ में भी पढ़ेंगे, एक बार नॉर्मल भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। आगे देखिए अगला टाइप क्या हो सकता है। देखो यहाँ से आपको ये दे रखा है कि 1000 रुपये है, 5% है और 2 वर्ष के लिए टाइम दे रखा है। आगे 3 वर्ष का भी दे रखा होगा, 4 वर्ष का भी दे रखा होगा, 5 वर्ष का भी दे रखा हो, तो उसमें अलग अलग तरीके बनते हैं, ठीक है। अभी देखो एक कंसेप्ट और बताता हूँ। देखो 1000 का 5% से कितना रुपये ब्याज हुआ था 50 रुपये, ठीक है। 1000 का 5% से ब्याज 50 रुपये। पहले साल का मूलधन, पहले साल का साधारण ब्याज, दूसरे साल का साधारण ब्याज, और दूसरे साल में जो पहले साल का साधारण ब्याज उस पर ब्याज लग के दूसरे साल पे यहाँ पे 2.5 रुपये अपनों ने जोड़े थे, ठीक है। तो यहाँ से एक तरीका और बनता है। वो तरीका क्या बनता है आपने ये पढ़ा होगा 2-1, 2 और 1 का पढ़ा होगा, या 3-3-1, 3-3-1, 4-6, 4-1, ठीक है, 5-10, 5-1, इस तरीके के आपने पढ़े होंगे। तो वो यहीं से निकालते हैं। देखो ये 2 बार है, ठीक है, 1 बार यहाँ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से काउंट करते हैं कि इन्हें 2 और 1 में कैसे निकालते हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको निकाल के बताता हूँ कि कैसे निकालते हैं यहाँ से, ठीक है। पहले साल का साधारण ब्याज 50, दूसरे साल का साधारण ब्याज 50, ठीक है। इसके बाद में देखो अब अपने को कैसे करना है, ऐसे करना है। 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो गया, 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो गया 50, ठीक है। अब इस 50 पे फिर एक बार और ब्याज लगाना है 5% से, वो कितना हो गया 2.5, ठीक है। अब इसे 2 और 1 में काउंट करना है, इंटू 2 इंटू में 1, ये कितना हो जाएगा 100, और ये कितना हो जाएगा 2.5, तो ये कितना हो जाएगा 102.5। ये एक अलग तरीका है। तो जो भी तरीका सिंपल लगेगा, जो तरीका सही रहेगा एग्ज़ाम के टाइम में, और जो क्वेश्चन में अप्रोच लगानी है, कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो उसके हिसाब से जो भी अप्रोच सेट होएगी वो अपने सेट करते जाएंगे, ठीक है। कुछ बेसिक कंसेप्ट है, मैं थोड़े थोड़े बेसिक कंसेप्ट बताता जाऊंगा। उसके बाद में जो भी कंसेप्ट होंगे वो अपने साथ साथ में क्वेश्चन करेंगे, तो उनके साथ में और पढ़ेंगे, ठीक है। देखो अगला कंसेप्ट क्या हो सकता है। देखो अगर आपने माना कि मूलधन जो है वो है P, ठीक है। मूलधन क्या है P, मूलधन है P, और जो दर दे रखी है, दर जो दे रखी है वो मान लिया मैंने R, ठीक है। और टाइम समय मैंने मान लिया 2 वर्ष, ठीक है। मूलधन को कितना मान लिया P, और दर को कितना मान लिया R। समय एक बार मैंने लिया है 2 वर्ष का, पहले ले रहे हैं 2 वर्ष से, यानी कि 2 वर्ष के हिसाब से अगर काउंट करें तो 2 वर्ष के लिए समय लिया है, रेट जो है R ली है, मूलधन लिया है P। तो अब इसका साधारण ब्याज कितना होगा। देखो पहले वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 1 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन गुणा में दर बटे में 100, P इंटू में R बटे में 100, ठीक है। टाइम 1 है तो सिर्फ एक बार ही गुणा कर दिया। दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, फिर PR बटे में 100, क्योंकि दूसरा साल तो एक ही है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि दोनों वर्षों का साधारण ब्याज कितना हो गया 2PR बटे में 100। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 2PR बटे में 100 लिख सकते हो, क्योंकि साधारण ब्याज जो है वो काउंट करना है, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100, ये साधारण ब्याज हो गया। 2 वर्ष का साधारण ब्याज, पहले वर्ष का इतना, दूसरे वर्ष का इतना, ठीक है।
पिछले वर्ष में जो साधारण ब्याज मिला है उस पे ब्याज मिल के सेकेंड वर्ष मिलेगा, यानी कि इस पे ब्याज लगेगा, इस पे PR/100 जो है इस पे ब्याज लगेगा। ब्याज किस रेट से लगेगा? R/100 से, जो रेट है उसी से ब्याज लगेगा, R/100। ठीक है, तो यहाँ से मैं R² और 100² लिख सकता हूँ, यानी कि मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ PR/100/2। ठीक है, ऐसा भी लिख सकता हूँ, यानी कि सेकेंड ईयर का जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, इसे ब्याज पे ब्याज मिलेगा, वो कितना मिलेगा? PR/100 ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ। पहले साल का साधारण ब्याज, दूसरे साल का साधारण ब्याज, दूसरे साल में ब्याज पे ब्याज मिलेगा, वो इतना हो जाएगा। अगर दोनों सालों का चक्रवृद्धि ब्याज पूछे, आपको ये पूछे कि CI कितना हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, ठीक है, तो दोनों सालों का जो CI है वो कितने है? CI कितना हो गया? PR/100 PR/100 2 PR/100, ठीक है, यानी कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज प्लस चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि 2 PR/100 प्लस PR/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज क्या है अपने पास? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ से अपने एक अच्छा सा कंसेप्ट तैयार करेंगे जो आपके एग्जाम में काफ़ी काम आएगा, वो जो है कुछ क्वेश्चन को करने में आपकी अच्छी मदद करेगा। देखो यहाँ से 2 साल का साधारण ब्याज कितना है, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज लिख लिया, 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो गया? 2 PR/100। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। इसके बाद में देखो, अब मैं इन दोनों का अनुपात निकालता हूँ कि अपने को अगर अनुपात निकालना हो कि 2 सालों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा, तो अनुपात कैसे निकालेंगे वो देखो। साधारण ब्याज अपने पास है, चक्रवृद्धि ब्याज भी अपने पास है, मैं अनुपात निकाल रहा हूँ। ठीक है, CI/SI बराबर चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया? 2 PR/100 प्लस PR/100 का होल स्क्वायर अपॉन में साधारण ब्याज कितना है? 2 PR/100। यह साधारण ब्याज है और ये चक्रवृद्धि ब्याज है। मैं फिर से लिख देता हूँ CI/SI। ठीक है, दोनों का अनुपात निकाल रहा हूँ। यहाँ से कॉमन क्या आ सकता है? देखो PR और PR/100 और बटे में 100। ठीक है, तो ऊपर से मैं कॉमन ले लेता हूँ PR/100। अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ PR/में, अगर 100 मैंने कॉमन ले लिया तो ऊपर क्या बचेगा? PR/100 कॉमन ले लिया तो सिर्फ 2 बचेगा, प्लस यहाँ से P और R/100 कॉमन ले लिया, R/100 कॉमन ले लिया तो सिर्फ R/100 बच जाएगा, क्योंकि स्क्वायर था। तो P तो ले लिया कॉमन, तो सिर्फ बचेगा क्या? R/100। ठीक है, और नीचे क्या दे रखा है? 2 PR/100, 2 PR/100। ठीक है, यहाँ से PR/100 ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या बचेगा अपने पास? यहाँ लिख रहा हूँ मैं CI/SI बराबर, यहाँ से अपने पास बचेगा 2 प्लस R/100, यानी कि 200 प्लस R/100, और नीचे भी क्या है? 2, तो ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो ऊपर क्या बन जाएगा? 200 प्लस R/200। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको याद रखना है कि जब दे रखा हो 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में जब अनुपात निकालना हो तो अपने को याद रखना है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 200 प्लस R, और जो साधारण इंटरेस्ट होगा, साधारण ब्याज होगा, वो क्या होगा? 200 के बराबर होगा। यानी कि ये 200 और 200 इनका मैं अनुपात बता सकता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट इनका अनुपात बता सकता हूँ कि इनका अनुपात क्या होगा। ठीक है, एक बार इसे चेक भी कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है। इसे चेक करना चाहते हो आप, चेक भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं ऐसे लिखूँ, ठीक है, इसका मतलब मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ CI/SI 200 प्लस R/200। देखो यहाँ से इसे ऐसे नहीं कर देना है कि इधर आके 200 माइनस हो जाएगा, R बराबर 0 हो जाएगा, R/0 हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। ये जो होता है ये ऐसे होता है, 200 प्लस R इंटू में आप जब इन्हें लिखना चाहते हो, अगर प्रॉपर वैल्यू बनाना चाहते हो तो गुणा में x लगाना पड़ता है। ठीक है, और इसे 200x ऐसा लिखना होता है। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर प्रॉपर वैल्यू बनानी है तो ऐसे लिखना पड़ेगा, दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, देखो उसके बाद अगर आप यहाँ से ये सोचना चाहो कि इसे अगर
यहाँ से आपको ये पता लग गया कि अगर 2 साल का CI और SI दे रखा हो तो इसमें अपने कैसे रेट काउंट कर सकते हैं या कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से मैं अगर मान लेता हूँ कि R जो है, रेट जो है वो 20% है। एक बार मैंने एग्जांपल मान लिया कि रेट जो है वो 20% है, और रेट मान लिया मैंने, दर मान ली 20% है। अगर दर 20 है तो 20 और 200 कितना हो गया, 220। इसका मतलब चक्रवर्ती ब्याज 220 आ रहा है, अभी अनुपात में चल रहा है, और जो साधारण ब्याज है वो तो 200 ही है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इन्हें काट दूंगा तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 10 और ये 11, 10 और 11 हो गया। यानी कि चक्रवर्ती ब्याज तो 11 है और साधारण ब्याज क्या है, 10 है। प्रॉपर वैल्यू नहीं है, आप x मान सकते हो साथ में, प्रॉपर वैल्यू नहीं है। ठीक है, प्रॉपर वैल्यू के लिए x लगाना पड़ेगा, लेकिन एक अनुपात में है, अनुपात में है। इसका मतलब देखो अपने 2 साल पे काउंट कर रहे हैं, जो ये फॉर्मूला लगाना है ये 2 साल के लिए यूज़ करना है, CI और SI में 2 साल के लिए यूज़ करना है। इसका मतलब जो साधारण ब्याज है ये 2 सालों का है। अगर 2 सालों का साधारण ब्याज जो 10 रुपये है तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 5 रुपये। ठीक है, 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 5 रुपये। इतना पता चल गया। एक वर्ष का साधारण ब्याज, 1 वर्ष का साधारण ब्याज मैं मान लेता हूँ 5 रुपये, ये 11 रुपये, ये 10 मान लिया तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो चक्रवर्ती ब्याज है, इसके अंदर क्या है, चक्रवर्ती ब्याज है। चक्रवर्ती ब्याज का मतलब क्या हो गया कि इसमें साधारण ब्याज तो है ही, प्लस में चक्रवर्ती ब्याज भी है। साधारण ब्याज तो है, प्लस में ब्याज पे ब्याज भी मिला हुआ है। ठीक है, तो साधारण ब्याज कितना है, 10, और ये टोटल है 11, तो इसका मतलब 1 रुपये जो है वो चक्रवर्ती ब्याज के रूप में मिला है। और 1 रुपये कब मिला है, यानी कि टाइम तो 2 सालों का है, टाइम 2 सालों का है। जो 1 रुपये ब्याज मिला है ये पिछले साल का जो साधारण ब्याज है उस पर मिला होगा, यानी पिछले साल का साधारण ब्याज कितना है, 5 रुपये। ठीक है, उस पर ये ब्याज मिला होगा 1 इंटू में 100। ठीक है, तो यहाँ से आप कन्फर्म कर सकते हो कि 20% रेट जो है आपने रखी 20% थी, और आप यहाँ से काउंट भी दोबारा कर सकते हो कि 20% है। तो ये बेसिक सा कंसेप्ट है। आपको इसमें जब आप यहाँ तक सोल्व करके लेके आओगे तब आपको पता लग जाएगा कि ये 2 साल का साधारण ब्याज है, इसके अंदर ये जुड़ा हुआ है, इसमें चक्रवर्ती ब्याज क्या है, और इसका आधा करके उसे भाग लगाना है। आप रेट भी काउंट कर सकते हो, दर भी काउंट कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट दे रखा हो कि 2 साल का साधारण ब्याज इतना है और चक्रवर्ती ब्याज इतना है, तो आप रेट बता सकते हो, डायरेक्ट आप बता सकते हो कि उसकी ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, आगे नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। देखो ये पॉइंट आपको याद रखना है, CI अपॉन SI 200 प्लस R बटे में 200, सिंपल सा पॉइंट है, ऐसा कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, देखो अभी तो जो आपको दर दे रखी थी वो जैसे 10% दे रखी थी, या फिर अगर आपको दर ऐसे दे दे कि 6 सही 2/3%, अगर आपको रेट ऐसे दे दे कि 6 सही 2/3% रेट है। ठीक है, अगर आपको ऐसे दर दे दे तो आप इसे कैसे काउंट करोगे, 6 गुणा में 3 18 और 2 20, 20/3%, और प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 लगेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 बार, इसका मतलब 1/15। ठीक है, एक तरीका वो हो गया 15 और 1 16, 16/15। ठीक है, अब जितनी बार टाइम दे रखा है उतनी बार इसे आगे मल्टीप्लाई करते जाओ। ठीक है, ऊपर से क्या बनता जाएगा, ऊपर से बन जाएगा मिश्रधन, और नीचे से यहाँ से क्या बन जाएगा, मूलधन। ठीक है, या फिर यहाँ से आप ऐसे कर सकते हो, या फिर जब आप फॉर्मूले में रखना चाहो कि आप इसे फॉर्मूले के अंदर कैसे काउंट करोगे, जब आप सूत्र लगाओगे तो उसके अंदर कैसे काउंट करोगे, अमाउंट जो होगा उसे आप कैसे काउंट करोगे। ठीक है, P गुणा में R 1 प्लस R की जगह फिर आप क्या लिख सकते हो, 20/3 बटे में दे रखा है आपको 100, क्योंकि 1 प्लस R बटे में 100 तो 20/3, और परसेंट के लिए 100 लगा रखा है। तो यहाँ से भी आप काउंट कर सकते हो, T की जगह आप T लिख सकते हो, टाइम जितने भी टाइम का उसे आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप है ना परसेंटेज में भी दर लिख सकते हो अगर आपको ऐसे दे रखी हो तो। या फिर आपको क्या दे रखा हो, आपको ये कहे कि रेट जो है वो अलग अलग है, दर जो है वो अलग अलग है, पहले साल इतनी थी दूसरे साल इतनी है, तो फिर क्या होगा, देखो अगर मान लेते हैं आपको दे रखे हैं कि 1000 रुपये है, 1000 रुपये का मूलधन है, 10% की रेट है। ठीक है, पहले साल 10% की रेट है, फर्स्ट ईयर 10% की रेट है, और सेकेंड ईयर जो है दूसरे साल जो है वो 20% की रेट है। तो इसमें चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। ठीक है,
अगर आप इसे काउंट करना चाहते हो तो एक तरीका क्या हो सकता है, जो पहले बताया था कि 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू में 20 बटे में 100, ठीक है। तो 20 और 10 30, 30 और ये 0 0 0 32, 32%, ठीक है। तो 1000 का डायरेक्ट आप 32% निकाल लीजिए, 1000 का 32 बटे में 100, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 320, ठीक है। एक तो आप ऐसे काउंट कर सकते हो, या फिर आप और कैसे काउंट कर सकते हो, 10% का मतलब 1 बटे में 10, यानी कि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज 11 बटे में 10। 20% का मतलब कितना हो गया 20 बटे में 100, यानी कि 20% का मतलब 1 बटे में 5, 1 बटे में 5 का मतलब 6 बटे में 5, ठीक है। यहाँ से कितना हो गया 66, 66 बटे में कितना हो गया 50। ये हमने पढ़ा है कि अमाउंट है और ये हमने पढ़ा है प्रिंसिपल है, ठीक है। और अपने पास प्रिंसिपल जो है वो 1000 है, 1000 बटे में प्रिंसिपल अपने पास है ऐसे 50 रुपये। इन दोनों का अंतर जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर है, तो अंतर कितने का आ गया 16 का। 50 से ही कितनी बार कट जाएगा, 50 से ये 2 और 0 20 बार, 16 गुना में 2 320, ठीक है। तो यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया 320। तो आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो, अगर रेट अलग अलग दे रखी है, दर अगर अलग अलग दे रखी है तो आपको कैसे कैसे काउंट करना है वो भी कर सकते हो। या फिर आप फॉर्मूले में कैसे रख सकते हो, फॉर्मूले में कैसे रखना है, जहाँ पे आर है उसकी जगह पहले में R1 है उसकी जगह 10%, अगर दूसरे साल जो आर है देखो कैसे लिख सकते हैं। देखो फॉर्मूले में अगर आप लिखना चाहो तो फॉर्मूले के अंदर कैसे लिख सकते हो, फॉर्मूले में आप ऐसे लिख पाओगे कि जो अमाउंट है, अमाउंट बराबर P इंटू में 1 प्लस R1 बटे में 100, ठीक है। जो रेट है, ठीक है, अब वो कितने टाइम के लिए, टी टाइम, जो भी टी टाइम है T1 लिख देते हैं टी टाइम के लिए, ठीक है। अब आपने कहा कि इसके बाद में रेट जो है वो चेंज होगी, रेट जो है वो चेंज होगी, इसका मतलब क्या हो गया 1 प्लस R बटे में 100 R2 और T2 टाइम, ठीक है। टाइम जो है वो कोई और टाइम था, ठीक है। तो यहाँ से आप फिर काउंट कर सकते हो, जो अमाउंट है प्रिंसिपल कितना दे रखा है 1000 इंटू में ये कितना हो गया 100 और R1 कितनी है 10%, 10% का मतलब 1 बटे में 10%, ठीक है। 10% परसेंट हटके ही 100 लगाया हुआ है, इसका मतलब ये 1 बटे में 10, 10 और 1 11, 11 बटे में 10, 11 बटे में 10, ठीक है। और टाइम कितना है 1 साल का, क्योंकि ये पहले साल दर है ये दूसरे साल दर है तो टाइम 1 साल का ही है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ से 20 बटे में 5, 20 बटे में 100, 1 बटे में 5, 5 और 1 6, 6 बटे में 5, ठीक है। और टाइम उसका क्या था T2 टाइम, यानी T2 का मतलब सेकेंड ईयर के लिए, दूसरे साल के लिए, जितने भी टाइम के लिए, अगर 2 सालों के लिए तो 2 सालों के लिए लिख सकते हो। ये 50 से कितनी बार कट जाएगा, 50 से कितनी बार कट जाएगा 20 बार, ये हो जाएगा 66 गुना में 20, ठीक है। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 1320। और मूलधन कितना था 1000 रुपये, और अमाउंट अपने पास कितना आ गया 1320, यानी कि ब्याज कितना मिला होगा 320, ठीक है। तो अगर आप फॉर्मूले से काउंट करना चाहते हो तो ऐसे काउंट कर सकते हो, अलग अलग अगर रेट दे रखी हो, ठीक है। अब और कंसेप्ट क्या हो सकता है, देखो यहाँ तो दर दे रखी थी आपको, ठीक है। अगर आपको ऐसे दे रखा हो, कैसे, अगर आपको ऐसे दिया हो कि टाइम जो है, अब टाइम अगर आपको 6 से ही 2/3% दे दे तो, परसेंट नहीं सॉरी, टाइम जो है 6 से ही 2/3 वर्ष, क्योंकि ज़्यादातर दर इसी में चलती है तो परसेंट निकल जाता है मुंह से। टाइम अगर 6 से ही 2/3 वर्ष दे रखा हो तो आप कैसे इसे काउंट करोगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, देखो 6 से ही 2/3 वर्ष, यहाँ से मैं इसे मान लेता हूँ, देखो रेट मान ली मैंने 10%, ठीक है। रेट मान ली 1000 रुपये मूलधन है, 10% रेट मान ली, मूलधन की भी ज़रूरत नहीं है अगर सोचें तो। अगर 10% है और 6 वर्ष के लिए अपने को समझना है 6 सही 2/3 वर्ष, यानी कि 6 वर्ष तो है ही, 2/3 वर्ष और है, 2/3 का मतलब 2/3 गुणा में 12, अगर साल से इसे करना है, ठीक है, तो 4, यानी कि 8 माह है, 8 कितने हो गए महीने, यानी कि 6 वर्ष 8 माह का ब्याज क्या होगा अगर 10% की रेट से चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो, ठीक है। पहले साल चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 11/10, अभी निकाल चुके हैं, ठीक है। अगले साल फिर क्या होगा 11/10, इसी तरीके से 6 सालों तक चलता जाएगा 11/10, ठीक है। लेकिन अपने को समझने वाली जो मैं समझाना चाहता हूँ वो पॉइंट है कि अपने को यहाँ से अगर जो 2/3 वर्ष है, यानी कि 8 महीने का ब्याज क्या होगा,
8 महीने का 10% से वो ब्याज क्या होगा, वो भी तो अपने को काउंट करना है चक्रवृद्धि ब्याज में। ठीक है, तो उसके लिए देखो कैसे करेंगे, 2/3। ठीक है, पहले तो महीने जो दे रखे हैं उसे वर्ष में कंप्लीट करना है, और वो अपने को पहले से ही दे रखा है 2/3 वर्ष। 2/3 इंटू में जो रेट दे रखी है 10। ठीक है, इसका मतलब कितना हो गया, 20/3%। और परसेंट जब बटेगा, क्योंकि रेट में परसेंट लगा हुआ है, परसेंटेज जब बटेगा तो बटे में कितना आएगा, 100 से 20 से कितनी बार, 5 बार, तो यानी कि 1/15, यानी कि अगले साल 16/15। ठीक है, यानी जो 2/3 वर्ष है उसके लिए आप क्या लिखोगे, 16/15। ठीक है, ये लिखना है। पहले साल 11/10, 11/10, 6 सालों तक 11/10 चलता जाएगा। लेकिन 2/3 वर्ष का जो है उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, 16/15। ठीक है, कैसे बनाना होगा, 2/3 वर्ष में चेंज कर लिया इसे, 2/3 वर्ष हो गया, इंटू में जो रेट दे रखी है उसका मल्टीप्लाई कर दिया, 20/3%, परसेंटेज हटेगा तो बटे में 100 लगेगा, 1/15, 15 का मतलब कितना हो गया, 16/15। ठीक है, तो ये यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। ऊपर से क्या काउंट हो जाएगा, अमाउंट, और नीचे यहाँ से अपने काउंट कर सकते हैं जो मूलधन काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ से निकाल सकते हैं मैंने चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है, इसमें कुछ मैंने बेसिक चीज़ें बताई हैं जो आपको याद रखनी है, और आपको आगे जब अपने क्वेश्चन करेंगे तो उनमें अपने काम भी आएगी। पहले 2 साल के लिए कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, अभी और भी बेसिक पॉइंट्स बाकी हैं, लगभग 2 से 3 क्लास से लगभग बेसिक पर चलेगी, उसके बाद में अपने क्वेश्चन की शुरुआत कर देंगे। आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक आप पीछे के वीडियोज़ जो है रिविज़न करते रहिए। ठीक है, साधारण ब्याज अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो साधारण ब्याज की पीछे क्लासें जो है अपलोड मैं कर चुका हूँ। ठीक है, तो वहाँ से आप साधारण ब्याज कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं सारे के सारे मैं करवाऊँगा, चाहे वो किरण से हैं, RS अग्रवाल से हैं, या कोई भी कंपटीशन अच्छे लेवल के SSC तक लेवल के जो कंपटीशन एग्ज़ाम में एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनका मैं सभी का सॉल्यूशन करवाऊँगा। उसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण के क्वेश्चन आपको दे रखे हैं बुक्स के अंदर उनका भी मैं सॉल्यूशन करवाऊँगा। तो अपने कम टाइम में चक्रवृद्धि ब्याज को कर लेंगे, और कैसे इनके अप्रोच लगानी है, जो अप्रोच है, ज़्यादातर स्टूडेंट को प्रॉब्लम यही होती है कि उन्हें अप्रोच नहीं पता होती है कि वो किस तरीके से क्वेश्चन को करें, यानी कि कैसे क्वेश्चन को वो जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।